अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे पास गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। वैल्यू ऑफ अननोन। एक अननोन हमें गिवन होगा, उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहली पार्ट गिवन है, पार्ट नंबर 1, e पावर x इज इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइडों पर नेचुरल लॉगरिथम ले लेते हैं। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पर नेचुरल लॉग ले लेते हैं। नेचुरल लॉग जब लेंगे तो ये बन जाएगा ln ऑफ e पावर x। ये नेचुरल लॉग आ गया इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 4। नेचुरल लॉग को ln से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो नेचुरल लॉग होता है और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ से सिर्फ बच जाता है x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 4। तो ये हमारे पास पहली पार्ट जो है वो सॉल्व हो गई, इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 को देख लेते हैं, जो कि हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 6। अब इस क्वेश्चन में पहले से ही नेचुरल लॉग गिवन है, तो सबसे पहले हम इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ x टू द बेस e इज इक्वल टू 6। जब भी हमें नेचुरल लॉग गिवन हो, हम उसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और जिस लॉग की बेस जो है वो हम e रख ले तो वो ऑटोमेटिकली नेचुरल लॉग बन जाता है। तो जब नेचुरल लॉग में क्वेश्चन गिवन हो तो हम डेफिनेटली या लाजमी इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, लॉग ऑफ कॉमन लॉग की फॉर्म में। उसके बाद जाके सॉल्व होगा। अब अगर हम देख ले, इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ से अगर हम देख ले तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये होती है, y इज इक्वल टू x। a की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो ये e आ जाती है, और x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 6 आ जाती है। y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, a की वैल्यू हमारे पास ये e आ गई, और x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होता है a पावर x इज इक्वल टू y। तो a की जगह आ जाएगा e पावर x की जगह हमारे पास आ जाएगा 6 इज इक्वल टू वाई की जगह आ जाएगा x। तो x की वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल टू e पावर 6। e हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, और e की वैल्यू जो होती है तकरीबन 2.717। तो अब डिस्कस कर लेते हैं पार्ट नंबर 3, जो कि हमारे पास है log ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले स्टेप में इसको हम कन्वर्ट करेंगे कॉमन लॉग की फॉर्म में। तो ये बन जाएगा log ऑफ 2x माइनस 1 टू द बेस e इज इक्वल टू 1। इसके बाद अगर हम वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 2x माइनस 1। यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है ये y की वैल्यू होती है। बेस में ये जो वैल्यू होती है ये a की वैल्यू है, तो a इज इक्वल टू e हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी 1। राइट हैंड साइड पर ये जो वैल्यू होती है ये x की वैल्यू होती है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो हमारे पास होता है वो ये होता है a पावर x इज इक्वल टू y। तो a की जगह आ जाएगा e, पावर x की जगह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू y की जगह आ जाएगा 2x माइनस 1। तो ये बन जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू e, 2x इज इक्वल टू ई प्लस 1। ये 1 जब राइट पर जाएगा तो ये e प्लस 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू ई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 की सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया।
इसमें हमारे पास ई जो है ये कांस्टेंट नंबर है और इसकी फिक्स वैल्यू होती है 2.7178। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं पार्ट नंबर 4, जो कि हमारे पास गिवन है। पार्ट नंबर 4, ई पावर 3x प्लस 5 ई पावर 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। अगेन जब हमें ऐसे क्वेश्चन दिया जाए जिसमें ई गिवन हो तो उसमें हम दोनों साइडों पर नेचुरल लॉग लेते हैं। तो टेकिंग नेचुरल लॉग या ln एक ही बात होती है। नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर नेचुरल लॉग ले लेते हैं, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो ये बन जाएगा ln ऑफ ई पावर 3x प्लस 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10, नेचुरल लॉग ऑफ 10। जी ई और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, यहाँ से बच जाता है 3x प्लस 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10। 3x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 माइनस 5, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, जो कि हमारे पास लॉग कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 की पार्ट नंबर 4। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 5, जो कि हमारे पास गिवन है। लॉग ऑफ नेचुरल लॉग गिवन है ई पावर 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अगेन हमें नेचुरल लॉग गिवन है, तो सबसे पहला काम हम इसको कन्वर्ट करेंगे लॉग की फॉर्म में। जब इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ ई पावर 3 माइनस एक्स और इसके बेस में ई आ जाएगा इज इक्वल टू 8। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू देख ले तो y की वैल्यू आ जाती है ई पावर 3 माइनस एक्स। ए की वैल्यू अगर हम देख ले तो ए की वैल्यू ये होती है ए इज इक्वल टू ई और x इज इक्वल टू 8। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट करें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास होता है ए पावर x इज इक्वल टू वाई। तो ए की जगह आ जाएगा हमारे पास ई पावर x और x की जगह आ जाएगा 8 इज इक्वल टू वाई की जगह आ जाएगा ई पावर 3 माइनस एक्स। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए बन जाएगा ई पावर 8 इज इक्वल टू ई पावर 3 माइनस एक्स। जब इक्वलिटी के केसेस में बेसिस सेम होते हैं तो पावर इक्वल हो जाते हैं। पावर इक्वल का मतलब है 8 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो x को इधर लेके चले जाते हैं और 8 को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 3 माइनस 8, x इज इक्वल टू माइनस 5। तो ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई, x इज इक्वल टू माइनस 5। तो ये पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं पार्ट नंबर 6, जो कि हमारे पास गिवन है ई पावर ई एक्स इज इक्वल टू 5, ई पावर ई एक्स इज इक्वल टू 5। अब मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन में ई आया हो तो हम दोनों साइडों पर नेचुरल लॉग लेते हैं। तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर नेचुरल लॉग ले लेते हैं। तो ये बन जाता है ln ऑफ ई पावर ई एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5। तो ये लॉग और ये की कैंसिल हो जाते हैं, ई पावर x इज इक्वल टू बन जाता है लॉग ऑफ 5। अब एक दफ़ा लॉग लेने से ई ख़त्म नहीं हुआ, तो इस ई को ख़त्म करने के लिए हम अगेन लॉग ले देते हैं। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, अगेन हम दोबारा ले लेंगे। तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ई पावर x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 5। यहाँ पर 2 दफ़ा लॉग आया हुआ है तो आपने भी 2 दफ़ा लिखना है। तो ये लॉग और ये कैंसिल हो जाते हैं। x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 की सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया।
तो मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पार्ट नंबर 7, जो कि हमारे पास गिवन है log ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इससे पहले पार्ट में मैं बता चुका हूँ कि जब हमारे पास दोनों साइडों पर जब हमारे पास log आ जाएं तो log को सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना होता है कॉमन log की फॉर्म में। ये नेचुरल log है तो हम इसको लिख लेंगे log ऑफ x टू द बेस e इज इक्वल टू 1/2। अब ये कन्वर्ट हो गया कॉमन log की फॉर्म में। यहाँ से अगर y की वैल्यू देख ले तो y की वैल्यू x है, ये जो वैल्यू होती है ये y की वैल्यू होती है। a की वैल्यू देख ले तो a की वैल्यू बेस में होती है, ये हमारे पास e है, और राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू होती है ये होती है x की, x इज इक्वल टू 1/2। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो a पावर x इज इक्वल टू y, तो a की वैल्यू आ जाएगी e पावर x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इज इक्वल टू y की वैल्यू आ जाएगी x। तो ये है हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू e पावर 1/2। इसके साथ पार्ट नंबर 7 की सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। तो मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।